नमस्कार। आज हम अर्थशास्त्र की एक बहुत ही बुनियादी चीज पर बात करेंगे। मांग यानी डिमांड। हमारे पास इससे जुड़ा एक दस्तावेज है और हम कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको फटाफट समझें। हाँ बिल्कुल। मांग ये शब्द हम रोज सुनते हैं। हाँ, हम सब खरीदारी करते हैं रोज। पर कभी सोचा है कि किसी चीज की मांग असल में होती क्या है और क्या चीजें उसे तय करती हैं? हाँ, तो दस्तावेज के हिसाब से मांग का मतलब सिर्फ किसी चीज को चाहना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक तय कीमत पर और तय समय में उसे खरीदने की इच्छा और खरीदने की क्षमता भी। हाँ, इच्छा और क्षमता दोनों का होना जरूरी है। ये बाजार कैसे चलता है उसका आप कह सकते हैं एक मुख्य हिस्सा है ये। और इसे कई चीजें प्रभावित करती हैं, है ना? जैसे कीमत तो है ही। हाँ, कीमत सबसे पहले, फिर लोगों की आमदनी, उनकी पसंद और हाँ, उससे मिलती जुलती जो दूसरी चीजें हैं उनकी कीमतें भी, ये सब मिलकर तय करते हैं। अच्छा, और ये समझना जैसा दस्तावेज में लिखा है, कारोबारों के लिए यहाँ तक कि सरकारों के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बिक्री का अंदाजा लगाना हो, कीमतें तय करनी हो या फिर आर्थिक नीतियां बनानी हो, सब इसी समझ पर टिका है। ये मतलब उपभोक्ता कैसे बर्ताव करता है, उसे समझने का आधार है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि मांग बस एक तरह की नहीं होती, इसके कई रूप हैं। हाँ, दस्तावेज में भी कई प्रकार बताए हैं। जैसे एक तो है व्यक्तिगत मांग। हाँ, यानी किसी एक अकेले उपभोक्ता की मांग, जैसे आपको कितनी कॉफी चाहिए। ठीक है। और दूसरा? बाजार मांग, मतलब किसी एक चीज के लिए बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं उन सब की कुल मांग। तो कॉफी की बाजार मांग मतलब शहर के सारे कॉफी पीने वालों की कुल मांग। अच्छा, तो कंपनियां तो जाहिर है बाजार मांग में ज्यादा रुचि रखती होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। उसी से तो उन्हें पता चलता है कि कितना माल बनाना है, कैसे कीमत रखनी है। फिर दस्तावेज कीमत और आय के असर पर भी बात करता है। कमाई उसकी आमदनी बदलने पर मांग पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, तो आमदनी बढ़ेगी तो मांग। अक्सर बढ़ती है, खासकर जो सामान्य चीजें होती हैं उनके लिए लोग ज्यादा खर्च कर पाते हैं। ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। यहाँ एक और प्रकार है क्रॉस मांग। ये क्या है? क्रॉस मांग, हाँ, ये तब होती है जब एक चीज की कीमत में बदलाव आने पर उससे जुड़ी हुई किसी दूसरी चीज की मांग बदल जाए। जुड़ी हुई मतलब जैसे पूरक चीजें, कॉम्प्लीमेंट्री, कार और पेट्रोल, या फिर स्थानापन्न, सब्स्टिट्यूट, जैसे चाय और कॉफी। अच्छा, समझ गया। तो अगर कॉफी महंगी हो जाए? तो हो सकता है लोग चाय ज्यादा पीने लगें, तो कॉफी की कीमत बढ़ने से चाय की मांग बढ़ गई। ये हुई क्रॉस मांग। वाह, ये तो दिखाता है कि बाजार कितने जुड़े हुए हैं आपस में। बिल्कुल। और इसी तरह अगर प्रिंटर सस्ते हो जाए तो शायद लोग ज्यादा खरीदें, और फिर स्याही की मांग बढ़ जाएगी। हाँ, ये अगला प्रकार है संयुक्त मांग। उन चीजों के लिए जो एक साथ ही इस्तेमाल होती हैं। प्रिंटर और स्याही का उदाहरण परफेक्ट है। एक की मांग दूसरे को खींचती है। समझ गया, जैसे एक के बिना दूसरा अधूरा। बिल्कुल। और एक और है समग्र मांग। समग्र मांग। हाँ, ये तब होती है जब एक ही चीज कई अलग अलग कामों में इस्तेमाल हो सकती है। दस्तावेज में दूध का उदाहरण दिया है। अच्छा, हाँ, दूध पीने के काम भी आता है, दही भी बनता है, मिठाई भी। सही। तो अब सोचिए, अगर त्योहारों पर मिठाई की मांग एकदम से बढ़ जाए तो हो सकता है दूध की कीमत बढ़ जाए या पीने के लिए कम मिले, क्योंकि उसी एक चीज की मांग कई तरफ से आ रही है। एक चीज अनेक मांगे। तो ये सब जानना, मतलब इन अलग अलग तरह की मांगों को समझना क्यों जरूरी है, इसका असल दुनिया में क्या मतलब निकलता है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो मांग के ये जो अलग अलग प्रकार हैं, इन्हें समझने से ही हमें पता चलता है कि बाजार की ताकतें असल में काम कैसे करती हैं, कीमतें क्यों घटती बढ़ती हैं, कंपनियां अपनी बिक्री की रणनीति कैसे बनाती हैं, और अर्थव्यवस्था में हम जो उपभोक्ता हैं, हमारा व्यवहार कितना मायने रखता है। ये सब इन्हीं अलग अलग मांगों के ताने बाने से जुड़ा है। तो ये सिर्फ मतलब अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जागरूक उपभोक्ता होने के नाते भी ये जानना जरूरी है। हमें समझ आता है कि हमारे खरीदने के फैसले कैसे और क्यों प्रभावित होते हैं। तो हमने मांग की मूल बातें समझी और देखा कि इसके कितने अलग अलग पहलू या प्रकार हो सकते हैं। ये वाकई काफी बहुआयामी है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, दुनिया और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, तो क्या मांग के कुछ नए प्रकार उभर रहे हैं, या जो मौजूदा प्रकार हैं वो बदल रहे हैं?
सोचिए डिजिटल सेवाओं की मांग या फिर सस्टेनेबल पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की मांग, इनका स्वरूप कैसा होगा? ये सोचने लायक बात है कि भविष्य में मांग कैसी दिखेगी और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। बिल्कुल, ये एक लगातार विकसित होने वाली चीज है।